हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए रोजगार कौशल की पुस्तक से सत्र 4 की जो शेष वीडियो थी उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में कौन सी हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ना है। चलो तो इसके बारे में देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम बोलते हैं CPU। जैसे चित्र में आपको दिखाया गया, देखिए चित्र में यह CPU हमारे मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। क्या करता है? हमारे मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। तो हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है? हमारी आंखें इनपुट गणितीय समस्या देखती हैं। हमारी आंखें क्या करती हैं? इनपुट गणितीय समस्या को देखती हैं और मस्तिष्क को विवरण भेजती हैं। मस्तिष्क सोचता है यानी प्रोसेस करता है, और जब हम हाथ कागज पर लिखते हैं तो आउटपुट तक परिणाम देता है। इसी प्रकार से CPU भी बोर्ड से प्राप्त हुई सूचनाओं को, यानी CPU क्या करता है? कीबोर्ड से प्राप्त हुई सूचनाओं को प्रोसेस करता है और मॉनिटर अपने प्रिंटर पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। जिस प्रभाव से हमारा मस्तिष्क गणितीय और तार्किक सूचना समझ दे सकता है, उसी प्रकार से CPU भी गणितीय और तार्किक समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आपने देखा CPU किस तरह से कार्य करता है। जैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है कि हम कोई भी गणितीय चीज़ या कोई भी चीज़ को सीखना है तो वो हमारे मस्तिष्क में सूचना जाती है। मस्तिष्क तो आंखें क्या करती है? उस चीज़ को देखती हैं, तो आंखों ने देखा, मस्तिष्क को सूचना दी, मस्तिष्क ने बदले में कार्य करवाया हाथ से। तो हमारी आंखों से इनपुट गया था और हमारे हाथों से आउटपुट यानी प्रिंटर के रूप में प्राप्त गया। तो वैसे ही CPU करता है कि कीबोर्ड के द्वारा जो भी हम नॉलेज देते हैं, कंप्यूटर को जानकारी देते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा CPU क्या करता है? मॉनिटर पर एक प्रिंट दिखाता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो CPU के 3 भाग होते हैं। CPU के कितने भाग होते हैं? 3। पहला कंट्रोल यूनिट, यानी पहला भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट। दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा है मेमोरी यूनिट। CPU कितने भाग होते हैं? 3। कंट्रोल यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। चलिए अब देखते हैं। पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यह कंपनी के रिसीवर और प्रबंधक की तरह कार्य करता है। यह क्या करता है? कंपनी के रिसीवर और प्रबंधक की तरह कार्य करता है। यह प्रयोक्ता से इनपुट प्राप्त करता है और अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंपनी के अकाउंटेंट की तरह काम करता है और सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, यानी प्रोसेस करता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट। यह कंपनी से स्टोरेज रूम की तरह कार्य करता है। कंपनी क्या करती है? जैसे स्टोर रूम होता है तो स्टोरेज रूम की तरह कार्य करती है। जो भी सूचना होती है उसको क्या करते हैं? सेव करती है, जहाँ अस्थायी रैम के साथ और दीर्घ अवधि रोम के साथ स्टोर किया जाता है। चलिए तो देखते हैं मेमोरी में रैम और रोम क्या है। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। तो रैम और रोम का अर्थ जानने के लिए आइए हम रसोई का उदाहरण लेते हैं। यदि आप एक रसोइया हैं तो आप रसोई के काउंटर पर क्या रखेंगे और रसोई की अलमारियों में क्या स्टोर कर रखेंगे। आपको जिन चीज़ों की तत्काल और नियमित आधार पर आवश्यकता होती है वे काउंटर पर ही होंगी, और ऐसी वस्तुएं जिनका आप प्रायः उपयोग नहीं करते हैं वे अलमारियों में होंगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर के रसोई के काउंटर की तरह से होती हैं जो हमेशा स्विच ऑन रहती हैं, और रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज अलमारी की तरह होते हैं। फ्लैश मेमोरी सामान्यतः एक बाह्य डिवाइस होती है जो रैम और रोम दोनों को मिश्रित रूप से होती है। विविध स्टोरेज डिवाइस के बीच कुछ मुख्य भिन्नताओं को तालिका में दिखाया गया है। तो कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती हैं? अधिकांश 2 प्रकार की होती हैं, एक रैम और रोम। तो जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि उसकी रैम क्या है, यानी जो मोबाइल है उसमें रैम क्या है, या फिर कंप्यूटर में उसकी हार्ड डिस्क कितने रैम की। जितनी रैम की होगी तो आपके जो प्रोग्राम होंगे उतने वो प्ले हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट रैम और रोम के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ये है रैम RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रोम जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जो हम बाहर से एक्स्ट्रा मेमोरी या मेमोरी कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो वो हमारा फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जब आप अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं आप रैम का उपयोग करते हैं। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो काय का उपयोग करते हैं? रैम का। सूचना स्थायी रूप से स्टोर होती है, तो रोम होता है जो सूचना क्या है पहले से स्टोर होती हैं। सूचना को स्थायी आधार पर स्टोर किया जा सकता है। सूचना अस्थायी रूप से स्टोर होती हैं, यानी रैम में क्या होता है सूचना अस्थायी रूप से स्टोर होती हैं, और रोम में जब कंप्यूटर बंद होता है तो सूचना स्टोर होती हैं। इसमें है कंप्यूटर बंद होता है सूचना गायब नहीं होती है। कंप्यूटर तो बंद हो जाता है लेकिन सूचना गायब नहीं होती क्योंकि एक्स्ट्रा मेमोरी होती है। अगला, सूचना गायब हो जाती है। सूचना को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी रोम की जो भी चीज़ होती है उसे हम बदल नहीं कर सकते हैं। सूचना को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। जो फ्लैश मेमोरी जो भी सूचना होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम बदल सकते हैं। मतलब जब कंप्यूटर स्विच होता है तो नेक्स्ट है सूचनाओं को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इसमें सूचना को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और फ्लैश मेमोरी में सूचनाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है मदरबोर्ड क्या है। तो इस मदरबोर्ड के बारे में देखना है कि मदरबोर्ड क्या है। चलिए इसको देखते हैं। तो मदरबोर्ड का भी सिस्टम बोर्ड के रूप में उल्लेख किया जाता है। यह कंप्यूटर के अंदर के मुख्य सर्किट बोर्ड है। यह इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है। तो मदरबोर्ड किस किस को जोड़ता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को जोड़ता है। कंप्यूटर प्रणाली के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भाग स्टोरेज डिवाइस, पार्ट्स और कनेक्शन है। तो देखिए पहला है स्टोरेज डिवाइस। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल स्थानांतरित करने के लिए आपको छोटी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। डिजिटल सूचना को स्टोर करने के लिए इन स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD आदि स्टोरेज डिवाइस हैं। स्टोरेज डिवाइस जो एक्स्ट्रा मेमोरी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप कोई भी जानकारी कंप्यूटर में आप बनाते हैं तो कंप्यूटर में आप सेव तो कर सकते हैं, लेकिन उसे कहीं ले जाना तो कंप्यूटर नहीं ले जा सकते, इसलिए उसे हम पेन ड्राइव या USB फ्लैश मेमोरी कार्ड के द्वारा उसमें सेव करके कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो देखो ये स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी जो एक्स्ट्रा डिवाइस एक्सटर्नल। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, दूसरा हो गया USB, आजकल इसका ज़्यादा प्रचलन है। नेक्स्ट DVD, और इसके बाद बाहरी हार्ड डिस्क, जो बाहरी हार्ड डिस्क लग जाते वो है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपने 500 MB अथवा 2 GB डेटा स्टोरेज क्षमता वाले कंप्यूटर के बारे में सुना होगा। इसका क्या अर्थ है? डेटा बिट्स बाइट्स के रूप में स्टोर करता है। बिट बाइनरी डिजिट 0 अथवा 1 के रूप में दर्शाई जाती है। सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस 8 बिट्स एक साथ जोड़कर 1 बाइट का निर्माण करते हैं, जो एक कैरेक्टर या संकेतों को दर्शाता है। आप जब भी मोबाइल देखते हैं तो हम कहते हैं 500 MB है इसका रैम, या 2 GB या 3 GB है। तो उसके हिसाब से जो कंप्यूटर में जितनी रैम होगी उसके हिसाब से कंप्यूटर फास्ट या स्लो प्ले होगा। चलिए देखते हैं। तो 8 बिट से 1 बाइट बनता है। 8 बिट से क्या बनता है? एक बाइट बनता है। और 1024 बाइट से 1 किलोबाइट SB बनता है। नेक्स्ट 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बनता है। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट यानी GB बनता है। 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट यानी TB बनता है। चलिए बहुत सरल सी बात है, जितने अधिक बाइट्स होंगे उतनी ही बड़ी और अधिक संख्या में फाइलें स्टोर की जा सकती है। नेक्स्ट पोर्ट्स एंड कनेक्शन, यानी इनके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम किस प्रकार से CPU से कीबोर्ड और माउस को जोड़ें?
हम तारों की सहायता से ऐसा कर सकते हैं, हम तारों की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि सीपीयू में कहाँ पर जाते हैं। वे पोर्ट्स अथवा चैनल जिनमें हम माउस या कीबोर्ड बाहर हार्ड डिस्क के तार लगाते हैं उन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। इसी प्रकार इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए पोर्ट से हमारी सहायता करते हैं। तो कई प्रकार के पोर्ट्स हैं जो कंप्यूटर से बाहर उपकरणों या स्रोतों को जोड़ा जा सकता है। ये निम्न हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस अथवा यूएसबी पोर्ट चित्र में दिखाई, जो केवल उपयोग कर एक कंप्यूटर को माउस अथवा कीबोर्ड अथवा प्रिंटर जैसी बाहर डिवाइस से जोड़ता है। नेक्स्ट, किसी अन्य डिस्प्ले यूनिट को जोड़ता है। आवश्यकता के आधार पर एक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGF, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस यानी HDMI, जो कंप्यूटर में लगाते हैं ना केवल HDMI केवल आती है। ऑडियो पोर्ट्स में क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर से माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर स्पीकर और हेडफोन पोर्ट को लाइन आउट पोर्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब साउंड आउटपुट। पावर पोर्ट कंप्यूटर प्रणाली में विद्युत सप्लाई को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। पावर पोर्ट कंप्यूटर प्रणाली में विद्युत सप्लाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। चले तो ये हैं एक्स्ट्रा मेमोरी के चित्र, यानी ये यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट ऐसा होता है, यह USB-A, ये फर्स्ट स्लॉट, ये सेकंड स्लॉट, इस टाइप का फर्स्ट ये सेकंड है। और ये VGA है, ये HDMI केबल है जो कंप्यूटर में जोड़ी जाती है। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये नीचे ऑडियो पोर्ट्स वाले हैं जिनसे हम DJ पिन या वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ सकते हैं। ईथरनेट पोर्ट है। अब देखिए पावर पोर्ट है जो विद्युत सप्लाई करता है। चलिए, तो बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट CPU को बनाती है, तो CPU कौन सी यूनिट बनाती है, CPU को यूनिट बनाती है प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये तीन भाग होते हैं CPU के जो CPU को की यूनिट को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में पोर्ट का नाम है, एक कंप्यूटर पोर्ट का नाम है, तो ये HDMI, जो HDMI केबल होती है वो HDMI। चलिए अब देखते हैं। तो इसमें VGA भी है, USB भी है और ईथरनेट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके शहर में एक प्रतिभा चयन प्रतियोगिता है। ऑडिशन में भाग लेने के लिए आपको एक गीत की रिकॉर्डिंग भेजनी होगी। अपने गीत का रिकॉर्ड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर से क्या कनेक्ट करेंगे, तो जब भी हमें कोई गीत रिकॉर्ड करना है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को शेयर करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।